Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छा किया होगा फ्रेंड्स। हालांकि आज मार्केट बहुत ही छोटे से रेंज में गैप अप ओपनिंग के बाद मींस लग रहा था जैसे मार्केट में कुछ हो नहीं। हालांकि मार्केट ऊपर जा रही थी धीरे धीरे, लेकिन बहुत स्लोली इतनी स्लो जा रही थी कि मींस ट्रेड करने में मजा नहीं आ रहा था। एक दो ट्रेड हमने लिए निफ्टी बैंक निफ्टी, हालांकि बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव दिया। तो कल की जो हमारी एक्सपेक्टेड लाइन थी फ्रेंड, उसके हिसाब से कैसी चली मार्केट, आइए देख लेते हैं मार्केट का मूव। तो कल हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट खुलती है, गैप अप खुलती है, तो उस कंडीशन में हम लॉन्ग ही रहेंगे इसके ऊपर और इसके नीचे सेल करेंगे। तो सेल की तो कोई कंडीशन नहीं बनी, गैप अप हो गई। हालांकि इस जगह पे भी गैप अप होती तो अच्छा खासा चांस हमें मिलता, लेकिन इतने बड़े गैप अप के बाद फ्रेंड्स होता क्या है कि मोमेंटम, क्योंकि देखिए लगातार 2-3 दिनों से गैप अप हो रहा है, तो उस वजह से आज कल भी मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो में, कल के लाइव सेशन में मैंने बताया था आपको कि हो सकता है, एक तो वेडनेसडे था, आप जानते हैं, बार बार नहीं बताऊंगा वेडनेसडे क्या होता है, और दूसरी चीज कि मार्केट गैप अप। अब गैप अप होने के बाद जो 100+ पॉइंट्स गैप अप हो गई, तो मोमेंटम चला ही जाना था, लेकिन फिर भी जो हमारी एक्सपेक्टेड लाइन थी उसके हिसाब से मार्केट गई, और मैंने आज का जो टारगेट दिया था वो 17,800 का था, तो लगभग वहां तक चली ही गई। आज का हाई लगाया है 17,794। अब कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं फ्रेंड्स, आइए समझ लेते हैं उसको। इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपको चार्ट्स क्लियर दिखें। अब लेवल्स हम निकालेंगे कल के लिए, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी देखिए मार्केट यहाँ से आ रही है, और लास्ट फ्राइडे ही मैंने आपको अपडेट किया था कि बजट के बाद क्या होने वाला है, और उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा वो एनालिसिस जो हमने बजट से 2-3 दिन पहले की थी। तो यही सेम मूव की एक्सपेक्टेशन थी, और मार्केट वही कर रही है फ्रेंड। तो पहले डेली पे देख लें क्या पोजीशन बन रही है। अभी देखिए इस लेवल को तो मार्केट ने क्लियर, मैंने आपको बताया था कि 600 एबव जब चलना शुरू कर देगी तो मार्केट का टारगेट कम से कम 18,000 का है फ्रेंड्स। तो 18,000 तो इजीली मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक, ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है यहाँ तक, कल भी मैंने बताया था, जा सकती है। और देखिए कि गैप मारते हुए जब ऊपर जाती है तो ये गैप्स के साथ जा रही है, मीन्स आपको मौका नहीं देती है ट्रेडिंग का। स्पेशली जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मैंने आपको अपडेट किया था इन लेवल्स के आसपास कि सेल चल रही है, उठा लीजिए अच्छे अच्छे माल को। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं। देखिए अब मार्केट कहाँ आ गई, और जो जो स्टॉक्स बताए थे वो सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लगभग 5% अबव तो सभी दे रहे होंगे फिलहाल। तो ये है कंडीशन फ्रेंड, यानी कि यहाँ तक इजीली मार्केट 18,000 तक जा सकती है। अब कल जाए या परसों जाए, कल एक्सपायरी है तो उस हिसाब से हम देखेंगे। पहले चलिए हम ऑप्शन चेन देख लें कल का। ये है 3 फरवरी की, कल की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन फ्रेंड्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि पुट साइड जो है हरा भरा दिख रहा है, यानी कि यहाँ सपोर्ट थोड़ा स्ट्रांग हुए हैं और इधर से वीक हो गया है। देखिए कॉल साइड से लोग अपनी पोजीशन सब अनवाइंड कर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो हमारी क्लोजिंग है 17,800 के अराउंड फ्रेंड्स, यानी कि हम 17,800 पे एट द मनी है, यहीं से देखते हैं। अब 17,700 कल के लिए एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फ्रेंड्स। सपोर्ट आज देख लेते हैं, 17,700 पे है, उसके नीचे 17,600 और 17,500, उसके बाद 17,200 पे भी है, लेकिन इतनी नीचे नहीं जाएंगे कल की एक्सपायरी में हम लोग। 17,500 ये लेवल्स हम नीचे की बाउंड्री रखेंगे फ्रेंड्स कल के लिए, लेकिन किस केस में वो हम चार्ट पे समझेंगे। वो तभी पॉसिबल है जब 17,700 का लेवल टूट जाता है, तब हम 17,500 तक
जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हर 100 लेवल्स पे आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा यहाँ लगभग 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट, यहाँ 47 का, यहाँ 47 का, मीन्स 800 के नीचे 700, 600, 500, ये तीनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं फिलहाल अभी के डाटा के हिसाब से। कल ओआई में क्या चेंजेस होते हैं उस पर नज़र रखिएगा आप लोग। रेजिस्टेंस में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी कल के लिए 18,000 होगा फ्रेंड्स। यहाँ जाके मार्केट किस तरह से देखती है, अगर इसको निकाल के 15, 20, 30 मिनट अगर होल्ड कर लेती है मार्केट, मान लिया कल गैप अप हो जाए 17,900 के आसपास गैप अप होके और 18,000 तुरंत ही हिट करने लगे, तो उस केस में यहाँ से थोड़ा पैनिक क्रिएट होगा और ये लोग अपना पोजीशन जो है शॉर्ट कवरिंग करना चालू करेंगे और फिर 18,000 के ऊपर। लेकिन 18,000 पे हमने देखा एक ट्रेंड लाइन आ रही है डेली चार्ट पे, तो कल के लिए मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि 18,000 के आसपास अगर जाती भी है फ्लैट ओपनिंग के बाद तो हमें बुक कर लेना है अपसाइड में 18,000 का। और कल एक्सपायरी भी है फ्रेंड्स। उसके बाद 18,100 पे 53 लैक्स का है, लेकिन जब तक 18,000 होल्ड कर रही है तब तक हम इसी को मान के चलेंगे। तो कल की रेंज नीचे में 17,500 और 18,000 एक्सपायरी के लिए फ्रेंड। 18,000 को क्रॉस कर जाती है उस समय हम देखेंगे फिर, लेकिन आप ऊपर की बाउंड्री फिलहाल यही रखेंगे। चलिए अब चार्ट्स पे देख लेते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट जोन है फ्रेंड्स, ये जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन इसे आप मान सकते हैं। अब इसके ऊपर गैप अप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये जो है फ्रेंड 829 से और ये ऊपर का लेवल है 887, ये 50 पॉइंट का जो रेंज है ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे है फ्रेंड्स। इसको निकाल लेगी मार्केट तो फिर यहाँ चली जाएगी 18,000 फिर हिट कर देगी। तो इन केस ऑफ गैप अप, पहले हम गैप अप कवर कर लेते हैं। मान लिया यहाँ कहीं गैप अप हो जाए 800 एबव, तो फिर आप इस लाइन के ब्रेकर 880 को अगर ब्रेक कर देती है और इसे होल्ड करती है फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ ओपनिंग, मतलब ग्रीन कैंडल बन जाए, तो 18,000 का फर्स्ट टारगेट होगा आपका 18,000 और उसके बाद 18,089, मैक्सिमम 18,100 तक। लेकिन 18,000 पे यहाँ मैं प्राइस लगा देता हूँ फ्रेंड्स। ये आपका पहला टारगेट होगा 18,000 और यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ये मूव ना देके 18,000 तक जाए, और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा एक वापस रिट्रेसमेंट ले, फिर 18,000 ट्राई करे और 18,000 को ब्रेक कर देगी तो फिर आपको 18,100 और 156 और मैक्सिमम 18,200 के लेवल्स मिल सकते हैं। लेकिन 18,000 पे या तो आप अपना एसएल ट्रेल कर लीजिएगा या एक बार बुकिंग प्रीफर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये गैप है जो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन की तरह ही वर्क करेगा। ये हो गई गैप अप की बात। अब अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है 780 की क्लोजिंग है, अगर 20 पॉइंट प्लस या 20 पॉइंट्स माइनस, तो हम इसे फ्लैट ही समझेंगे। तो उस केस में आपके लिए ये बाउंड्री हो जाएगी। अगर यहाँ ओपनिंग होगी तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ी देर आपको इधर ही घुमाए इन दोनों रेंज के बीच में। अगर ऊपर ब्रेक करेगी तो हमारा ऊपर का ट्रेड ये एक्टिव हो जाएगा, इसे ब्रेक करने के बाद ये ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, वापस आप चले जाएंगे। और नहीं तो अगर नीचे ब्रेक करती है, ये लेवल है 651 का फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा इसे और फाइन करते हैं, आज के लो को हम ले लेते हैं यहाँ भी लेवल मैच हो रहे हैं, ये देखिए। तो 17,700 पे हमने देखा एक सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट टूटता है तभी मार्केट नीचे जाएगी, तब फिर आपको टारगेट मिलेंगे 17,600, वहाँ भी सपोर्ट है, और फिर 17,500 मैक्सिमम। बहुत ज़्यादा नीचे हम जाएंगे नहीं फ्रेंड्स अभी। तो निफ्टी में यही रहेगा प्लान फ्रेंड्स। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इन दो रेंज के ब्रेकआउट पे ही, मतलब 830 के ऊपर जब निकले मार्केट तब आप लॉन्ग जा सकते हैं,
30 पॉइंट का एसएल रहेगा, आपको मालूम है निफ्टी में हम 30 पॉइंट मैक्सिमम लेते हैं। और अगर इसको ब्रेक करती है फ्लैट ओपनिंग के बाद 700 को, तो आप नीचे के लिए 600 और 500 के लिए जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में चलें देख लेते हैं फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी में अच्छी ओपनिंग हुई थी फ्रेंड्स, अच्छी ओपनिंग हुई और हमारे लाइन पे ही चली। देखिए गैप अप में मैंने क्लियर बताया था कि अगर गैप अप हो जाता है तो भी हमें लॉन्ग रहना है, और कल के हाई के आसपास ही गैप अप, थोड़ा सा हल्का फुल्का गैप अप हुआ और वहां से फर्स्ट कैंडल ही अच्छी खासी बन गई और 39,000 का हमारा पहला टारगेट जो था 38,900 और 39,000 मैंने आपको बैंक निफ्टी की किस चार्ट पे बताया था, आइए वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे इसे रोक सकती है और काफ़ी देर रुका भी फ्रेंड। 39,000 पे हमने बुकिंग बोल दी थी कि बुक कर लीजिए या ट्रेल कर लीजिए इसे, तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकी लेकिन अच्छा खासा इसमें बाइंग थी, तो ये वापस निकल गई इसके ऊपर और क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हमारा ये लाइन ऑफ मूवमेंट फिलहाल के लिए एक्टिव हो गया है, लेकिन ये एकदम से नहीं जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कल अगर गैप अप होता है तो ये जो लेवल देख रहे हैं आप, इसे मैं मार्क कर देता हूँ, ये स्विंग का जो हाई है ये है 40,000। तो इसका टारगेट, बैंक निफ्टी का टारगेट डेली पे 40,000 का है फ्रेंड्स, यहाँ तक इजीली जा सकती है, यहाँ से लगभग 700 पॉइंट्स है, तो हो सकता है कि कल की एक्सपायरी में अप्रोच करे इसको। 15 मिनट्स पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ अच्छा खासा रनअप था। निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी अच्छी खासी चली फ्रेंड, और हाई जो लगाया लगभग 400 तक पहुंच गई थी, 39,386 का हाई। तो हमारी ये लाइन ऑफ मूवमेंट और व्यू क्लियर था कि अभी हमें थोड़ा बुलिश ही रहना है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। बुलिश क्यों रहना है फ्रेंड्स, उसके पीछे का लॉजिक भी मैंने बताया था कि ये जो ट्रायंगल है इसका ब्रेकआउट होगा। ये देखिए यहाँ आके फिर इसने ब्रेकआउट किया था, तो ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट है, तो इसके ऊपर जब तक है हम लॉन्ग ही प्रीफर करेंगे। कल क्या हो सकता है फ्रेंड, 39,000 का लेवल हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट, ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है। चलिए थोड़ा ऑप्शन चेन देख लें बैंक निफ्टी की। ये रही 3 फेब कल की ऑप्शन चेन फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं आप 39,000 पे हम 39,400 के अराउंड हम एट द मनी हो गए फ्रेंड्स। अभी देखिए नीचे में जो सपोर्ट है वो 39,000 पे है और उसके बाद 38,500, इसके नीचे नहीं जाएंगे। बहुत कोई ऐसा न्यूज़ आ गया तभी इसके नीचे मार्केट जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। ऊपर में अब देख लें 39,500, ये छोटा सा रेजिस्टेंस है कल के लिए, और उसके बाद फिर 40,000 का वो लेवल जो इजीली मार्केट कल की एक्सपायरी में हिट कर सकती है। तो नीचे में हम फर्स्ट सपोर्ट ये रहा और ऊपर में फर्स्ट टारगेट या रेजिस्टेंस बोले आप, तो 40,000 का टारगेट दिख रहा है बैंक निफ्टी में। और ये चीज़ें मैंने आपको फ्राइडे ही, मतलब लास्ट वीक ही बता दी थी कि यहाँ तक मार्केट इजीली जा सकती है, वो वन डे के चार्ट पे मैंने बताया था आपको। तो इस तरह से प्लानिंग है, लेकिन 39,000 एक सपोर्ट है, थोड़ा दूर में है, तो अगर 39 कल ओपनिंग कैसी होती है उस पर डिपेंड करता है, नहीं तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती है वो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको। मान लिया कि कल फ्लैट ओपनिंग हुई, तो फिर आज के हाई को अगर ब्रेक कर देती है मार्केट, आज के हाई को हम मार्क कर लेते हैं, ये है 39,386, यानी कि 400 का लेवल। अगर 400 को क्रॉस करती है तो हमारे टारगेट्स कहाँ होंगे फ्रेंड्स, ये रही हमारी फर्स्ट टारगेट 39,560 टू 500, और फिर ये 40,000 का लेवल, यहीं तक हम कल जाएंगे। तो आज का हाई ब्रेक होता है फ्रेंड्स, तो 100 पॉइंट्स का तो मूव आपको फटाक से मिल जाएगा।
400 के अब पहला टारगेट अगर गैप अप हो जाती है 500 के आसपास तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। हो सकता है कि क्योंकि यहाँ से मार्केट चली आ रही है तो प्रॉफिट बुकिंग कल एक्सपायरी है तो आ सकती है। उस केस में क्या होगा, 39,500 पे अगर आपको रिजेक्शन कैंडल दिखता है, कोई डोजी दिख जाए या कोई शूटिंग स्टार दिख जाए, तो उस केस में वापस मार्केट आपको 39,000 तक ला सकती है। 39,000 पे देखा आपने सपोर्ट है और फिर यहाँ से आपको वापस से एक सपोर्ट लेके मार्केट 39,400 और फिर 500। ये हो गई रिजेक्शन की बात। मान लिया कि 400 के ऊपर ओपन हुई और इसको क्रॉस करके, मीन्स यहाँ ओपनिंग होती है और क्रॉस करके ऊपर ही चलना शुरू कर देती है, 500 को होल्ड कर लेती है 10 से 15 मिनट, तो फिर आपके लिए ये 40,000 का टारगेट खुल जाएगा फ्रेंड। अपने एसएल को ट्रेल करते हुए जाइएगा और 40,000 के आसपास जाके आपको अपनी पोजीशन क्लोज कर लेनी है। शॉर्ट कब करेंगे फ्रेंड्स? शॉर्ट हम करेंगे 39,000 के ब्रेक पे ही। जब ये लेवल ब्रेक, मान लिया कल गैप डाउन हो जाए इस लाइन के आसपास, यहाँ गैप डाउन हो जाती है, तब उस केस में आपको फिर नीचे के लिए टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक के, यानी कि 38,300, 400 और 38,500 पे भी हमने देखा एक सपोर्ट है। तो अगर पहला टारगेट यही होगा 38,500, लेकिन कब? जब 39,000 ब्रेक हो जाता है और फिर 38,300 और मैक्सिमम इस ट्रेंड लाइन तक 38,000 तक, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। गैप डाउन की कंडीशन मीन्स इस लेवल को अगर ब्रेक कर देती है मार्केट 39,000 को, यहाँ कहीं ओपन हो जाती है 39,100 के आसपास, यहाँ भी सपोर्ट मिलेगा इसे, लेकिन 39,000 को अगर क्लियरली ब्रेक करती है यहाँ से, तब फिर आपको ये जो बिग ग्रीन कैंडल दिख रही है, इतनी ही बड़ी कैंडल नीचे में बनती हुई दिख सकती है। पहला टारगेट 38,500, उसके बाद 400, 100 पॉइंट्स पे आप अपने सेल को ट्रेल करते हुए जाएंगे फ्रेंड्स। और हो सकता है 1-2 दिन मैं अभी ट्रेवल में रहूँगा फ्रेंड्स, तो कल और परसों हो सकता है मैं लाइव सपोर्ट आपको ना दे पाऊँ। तो जो भी लोग और जो नए लोग हैं जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो एलाइस ब्लू का लिंक मिल जाएगा, उसमें मैं लाइव सपोर्ट देता रहता हूँ, लेवल्स देता रहता हूँ। उसे ज्वाइन करने के लिए आप एलाइस ब्लू का अकाउंट ओपन करके फ्री हो, मतलब हमारा स्टार ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं लाइव लेवल्स या सपोर्ट या अपने चार्ट्स शेयर करता हूँ, लाइव स्टडी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।